नमस्कार। मैं आज मौजूद हूँ सुपौल ज़िला का ये क्षेत्र है। प्रखंड भी सुपौल ही पड़ता है, हालांकि इस क्षेत्र को पिपरा विधानसभा में जोड़ा गया है। ये गांव है अमहा सपरदहा। 283-84 बूथ संख्या। अभी तक की सूचना के अनुसार कोई भी खामियां नहीं दिखी है। सभी लोग उत्साहित हैं मतदान को लेकर। बहुत अच्छे से मतदान किया जा रहा है, शांतिपूर्ण मतदान यहाँ हो रहा है। अब चूँकि तीसरे चरण का मतदान है और आखिरी चरण है ये, बिहार में सत्ता में कौन आते हैं, पुनरावृत्ति होती है या नया चेहरा। ये लोग हैं जो पहली बार मतदान करने आए हैं, कुछ लोग कर भी चुके होंगे। देखते हैं कौन कौन मतदान किए हैं, पहली बार कर चुके हैं। आप लोग नहीं किया अभी, आप लोग का करना बाकी है। शिवशंकर कुमार। देखिए, हम लोग अब की बार जो है बदलाव चाहते हैं बिहार में, क्योंकि हम लोग 15 साल से बहुत ठोकर खा चुके हैं, बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है। तो अब की बार बिहार की जनता जो भी है, नवयुवक है, दूसरे जाति का भी जो भी है, सब चाहती है जो सरकार बदले अब की बार। और यहाँ पे हम लोग मतदान कर चुके हैं, मतदान करके आए हैं और यहाँ जो हम लालटेन पे दे के आए हैं। हम तेजस्वी की सरकार चाहते हैं। पहली बार मतदान करके कैसा लगा? पहली बार मतदान करके अच्छा लगा, बहुत उत्साहित हूँ। अब की बार लालटेन का सरकार आने वाली है। अच्छा लग रहा है। आप पहली बार मतदान किए हैं या करने जा रहे हैं? अब की बार किए हैं। किए, मतदान कर चुके हाँ, हैं? कर चुके हैं। जरा उंगली दिखाइए कैमरा पे। उंगली तो कर थोड़ा उसको खरोच दिए हैं, लेकिन दिए हैं। हाँ भाई साहब मतदान कर चुके हैं, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम राहुल कुमार है। राहुल कुमार है, मतदान कर चुके हैं। इस बार क्या चाहते हैं, बिहार में कौन सी सरकार, पुनरावृत्ति हो या नई? नई सरकार होनी चाहिए बिहार में। अब की बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार होनी चाहिए बिहार में। नीतीश कुमार क्यों नहीं? नीतीश कुमार क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि 15 साल में बेरोजगारी की दर जो है अधिक बढ़ चुकी है, इसलिए हम लोग नहीं चाहते नीतीश कुमार को। बेरोजगारी की दर अधिक बढ़ चुकी है 15 साल में, और भी नए लोग हैं। इस बार मतदान करने जाना है। हाँ, पहली बार। क्या सोच कर जा रहे हैं? देखिए, आई एम फर्स्ट वोटर हाँ। एंड माई फर्स्ट वोट गोज टू एनी न्यू फेस। कोई ऐसा न्यू चेहरा जो बिहार के इस बदहाल स्थिति से हम लोग को निपटा सके। कौन है चेहरा, नाम बताइए। ऐसा चेहरा एक ही हमको नजर आया, वो है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव से उम्मीदें लगा के रखे हैं। बिल्कुल उम्मीद है। नीतीश कुमार से क्यों उम्मीद मिली है? देखिए, नीतीश कुमार का जो भी योजना है, योजना बहुत सारे देते हैं, लेकिन उनका एक भी योजना पूरा नहीं होता है बिहार में। यानी गुस्सा है नीतीश कुमार के प्रति? बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। एक और भाई है, मतदान को लेकर कितनी उत्साह है? बहुत अच्छा उत्साह है। नाम क्या है आपका? प्रदीप कुमार। इस बार किसकी सरकार चुनने जा रहे हैं आप लोग? तेजस्वी यादव का सरकार चुने जा रहे हैं इस बार। तेजस्वी यादव की सरकार शांति ढंग से सब कुछ चल रहा है? बहुत शांत ढंग से हो रहा है। तो इस बार बिहार में क्या लगता है? लगता है बदलाव है, बदलाव की स्थिति में है। पूर्ण 80% विश्वास है कि हमारी तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। नीतीश कुमार से क्या परेशानी है? नीतीश कुमार के कार्यकलाप को तो हम लोग बहुत दिन से देखे हैं। उनका जो कार्यकलाप, उनके राज में जो भ्रष्टाचार है। हम पैक्स चेयरमैन है महापंचायत के। अच्छा 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 जी, तीसरा टर्म है मेरा इस बार। किसान के लिए आप लोग के पास क्या क्या व्यवस्थाएं हैं किसान के हित के लिए? किसान के हित के लिए जो अभी जितना हम लोगों के पैक्स में देता है, उस अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। खादे बीज ने है, खाद है, जन वितरण चल रहा है, धान क्रय होता है, यही सब न करते हैं। इसके अलावा तो पैक्स में कुछ नहीं है। कहा जाता है कि किसान के लिए एक MSP तय होना चाहिए, जो कि नहीं है। वो तो नहीं है, अभी नहीं है, होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आप लोग चूंकि पद पे हैं, तो आप लोगों की कहीं मांगे होती है? मांगे होती है ना, मांगे होती समय। अब खाद का कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे मान लीजिए हर पैक्स के पास लाइसेंस है, पॉस मशीन नहीं दिया है, जिसके चलते हम किसान को लाभ नहीं दे रहा है। वो सरकार तो उपलब्ध नहीं। बार बार जिला एग्रीकल्चर कार्यालय में प्रयास किए हैं, साल भर से पॉस मशीन नहीं दिया जा रहा है। किसान से जो अनाज खरीदते हैं, तो वो राशि जो होती है आप किसान को तुरंत दे पाते हैं? उसके अकाउंट में डालते हैं। कितना दिन बाद आता है? कम से कम 10 रोज तो लग जाता है। 10 रोज? कईयों का आरोप है कि 3-3 महीना, 4-4 महीने। ना, ऐसा आरोप नहीं है। वो तो अपना करने का व्यवस्था है। अच्छा। अब जैसे मान लीजिए हर साल जो टर्म बदलता है, सरकार का जो है टर्म बदल रहा है। जैसे मान लीजिए एक फेज किसान का पेमेंट किए, एक लॉट का हम लोग जैसे पेमेंट करते हैं 4 से 3 कुंटल का, तो अगले साल था कि जैसे CMR चावल जो सुपौल गोडाउन गया, SIO मेरे पास है गिरने का, अब वो भर गया तो हमारा मिलर नहीं गिरा पाए। तो जब तक अब सुपौल खाली नहीं होगा, अगले साल था कि त्रिवेणीगंज में गिरवा लेते थे। इस बार जब सुपौल से जन वितरण में डीलर लोग जब तक अनाज नहीं उठाते हैं, वो खाली नहीं होगा,
तब तक फिर पुनः नहीं गिरेगा तो अगला का हम पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इस बार रेट क्या है धान खरीद के? धान का इस बार 17 से 40 अगले साल था। इस बार 25 रुपया बढ़ाया है। 18 से 40 था, 25 बढ़ा, 18 से 65 हुआ इस बार। और प्राइवेट रूप से जो आदमी बेचता है तो वो क्या रेट है? अभी तो एक 10.5 से मान लीजिए 11 से भी होता है। दो ढंग का धान है जैसा जी। अभी तो धान अभी कीमत बहुत कीमत कम है सर। 90 टका किलो प्याज। चलिए, कुछ लोगों का कहना है कि नीतीश के राज में प्याज 90 रुपए मिलता है और जिस समय में 2014 में केंद्र में सरकार बदली थी तो उस समय में महंगाई डाइन पे बात होती थी। उस समय में प्याज की महंगाई, सब्जियों की महंगाई पर ही लगभग सरकार को बदला गया था। लेकिन अभी का जो माहौल है, माहौल कुछ अलग सा है, उससे भी खराब माहौल। महंगाई चरम सीमा पर है। जब किसान की बात आती है तो उनसे अनाज को कम रेट पर ख़रीदा जाता है, लेकिन वही किसान अगर अनाज खरीदने जाए मार्केट में तो उस रेट से 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक आप सोच लीजिए। प्याज अगर किसान बेचे तो 10 रुपये बेचता है, वही किसान अभी खरीदने जाए तो 100 रुपये। नीतीश कुमार को 15 साल से देखे हैं तो उसके राज में कितना भ्रष्टाचार बढ़ा है। हम लोग तो ऑफिस, जिला, हर जगह जाते हैं। लालू प्रसाद यादव जी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। तो जो लगा था अब तो उसके पीछे तो वो तो अब नहीं है, वो तो अभी शासन में नहीं है। ये तो नया चेहरा, ही कोई जरूरी नहीं है बाप जो करेंगे वही बेटा ही करेंगे। इनका एक अलग सोच है। तो सारे युवा वर्ग जो भी है कि हर जात के, वो चाहते कि तेजस्वी सरकार में आए। उसके मन में ऐसा संकल्प है, अपने संकल्प के अनुरूप काम करेंगे। मोदी जी कहते हैं कि तेजस्वी यादव जंगल राज के युवराज हैं। जंगल राज का युवराज तो गलत कर रहा है। ये तो अफवाह है कहना ये युवराज जंगल राज का है। वो तो एक अफवाह हुआ, पार्टी लेवल पर जो है उसको गिराना, कुछ अफवाह फैला करके, ये सब बात नहीं होना चाहिए। क्या लगता है तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है पूरा कर पाएंगे? जी हमको ये जो है 85% उम्मीदें हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हम देखते हैं कि हमारे गांव घर में जो युवा है वो बेरोजगार है। गरीबी की दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारे राज्य बिहार में एक भी फैक्ट्री की अभी तक निर्माण नहीं हुआ है, और जिसके चलते हम युवा, नौजवान, यहाँ तक कि बूढ़े वर्ग के व्यक्ति भी दूसरे राज्य जाते हैं, जैसे यहाँ पर दिल्ली हुआ, हरियाणा हुआ। तो ये सारी व्यवस्था हम चाहते हैं, या जो है तेजस्वी इससे उम्मीदें करते हैं कि ऐसी भावना ना हो हमारे राज्य में, जो है मतलब फैक्ट्रियाँ हो, युवा को रोजगार हो, गरीबी की दर कमे, जिससे हमारे भी राज्य का विकास हो। क्योंकि जो हम जैसे दूसरे स्टेट जाते हैं तो वह हमें वहाँ पर बिहारियों नाम से सम्मानित किया जाता है। तो ये सब सुनने के लिए मतलब बोर फील लगता है। इसलिए हम तेजस्वी जी से उम्मीदें करते हैं कि यदि आपकी सरकार हो तो आपने जो पहले वादा किए हैं कि हम जो प्रथम जो है बैठक में 10 लाख नौकरियां देंगे, तो आप वह करने का भी निर्णय लें। और अब की बार जो है तेजस्वी सरकार की उम्मीदें 80% से उम्मीदता यह जो अत्यधिक है कि यह मुख्यमंत्री बनेगा तेजस्वी जी, और हम भी यही उम्मीदें बनाए रखें कि हमारे वादा को पूरा करें और यह गरीबी की दर कमी हो। तो कुल मिलाकर जो मोटा मोटी बातें थी यहाँ से ये निकल कर सामने आई कि इस बार हर कोई परिवर्तन चाह रहे हैं। इस बूथ पर जो जानकारी मिली उसके अनुसार बाकी जानकारियाँ बाकी बूथों पर भी लेंगे, लेकिन यहाँ से परिवर्तन की चाह में सब लोग एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें रोजगार मिले, उन्हें सम्मान मिले बिहार में। और बिहार से बाहर जाने के बाद जो गालियाँ पड़ती है बिहारी नाम से, वही बिहारी एक सम्मान का रूप ले ले बिहार से बाहर में। अब एक पोल कर लेते हैं, चूँकि सब लोग जमा हैं चारों ओर से। मैं कोशिश करता हूं हर किसी की आवाज़ सुनना कि वो लोग क्या चाहते हैं। कहीं दूसरे के मन में कुछ और बातें होंगी तो वो जानना चाहते हैं। क्या चाहते हैं, परिवर्तन या पुनरावृत्ति? परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं। जी परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन हो जाए। परिवर्तन चाहते हैं। बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं। क्या बाबू बच्चा लोग है, इससे भी बात कर लेते हैं। इस बार किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हो? कौन पसंद है? तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार क्यों नहीं? स्कूल में साइकिल देते हैं नीतीश जी? नहीं, सब वोट दे रहा है तो उम्मीदें लगाए हुए हैं। सब उम्मीदें लगाए हुए हैं, सब वोट दे रहा है तो अच्छे सोच कर देते होंगे। और बच्चे हैं, बच्चों की उम्मीदें हैं नई सरकार। नई सरकार, पुरानी सरकार? नई सरकार। नई सरकार। नई सरकार। नई सरकार। नई सरकार। नई सरकार। नई सरकार।
आप लोग से हो गया ना। चलिए, ऐसी बातें थी, हमने कोशिश की सबों की राय लेने की। यहाँ पर तकरीबन हर किसी के मुंह से सुनने को मिला कि परिवर्तन चाहिए ही चाहिए, नई सरकार चाहिए, सम्मान के लिए, रोजगार के लिए, बेरोजगारी भागे, हर किसी को रोजगार मिले। क्योंकि बेरोजगारी के कारण कई घटनाएं घटती है बिहार में, वो उन हर किसी घटना का लेना देना बेरोजगारी से, अशिक्षा से है। और शिक्षा अगर शानदार हो तो बिहार को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। बिहारी हैं, कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। अगर देश के विकास में किसी का अहम योगदान है तो बिहारी का योगदान महत्वपूर्ण है। इसी के साथ इस बूथ की जानकारी यही खत्म करते हैं। आप लोगों तक ऐसी जानकारी लाता रहूँगा, आगे की बातें अगले बूथ पर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।